हाय गाइस, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके शानदार से एक वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें वीकली बेसिस पे डिस्कस करने वाला हूं कि अगले वीक में मार्केट आपका कैसे परफॉर्म कर सकता है, प्लस आपका इंट्राडे की मार्केट जो मंडे की मार्केट होगी उसमें कैसे काम सिनेरियो बनने वाला है, प्लस उसके साथ साथ एक एनएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आते हुए दिखा है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, एक भी पॉइंट आपका मिस करना अपकमिंग मार्केट्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एनएससी की तरफ से ये सर्कुलर आता हुआ दिख रहा है कि अब आपका लॉट साइज चेंज होते हुए दिख जाएंगे। इसको याद रखिएगा, लॉट साइज चेंज के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ था। अब वो फाइनल एनएससी की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो। 18 अक्टूबर को आपका ये सर्कुलर आ गया कि अब निफ्टी 50 में जो मिनिमम लॉट में एक मतलब लॉट साइज था वो 25 का था, अब वो 75 हो चुका है, 75 हो चुका है। और बैंक निफ्टी में आपका 15 से अब 30 हो चुका है। निफ्टी फाइनेंशियल्स के अंदर 25 की जगह पे अब डायरेक्टली 65 हो चुका है गाइस। एंड मिड कैप के अंदर 50 की जगह 120 होता हुआ दिख चुका है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं तो उसमें भी चेंजेस आए हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसमें मैक्सिमम लोग ट्रेड करते थे तो अब उसमें आपके चेंजेस आ चुके हैं। सेंसेक्स का यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो बीएससी के अंदर आएंगे, बट आप अभी के लिए देख लीजिए, ठीक है। निफ्टी में 25 का 75, 25 का 75, बैंक निफ्टी में 15 का 30, 25 का 65 और इसके साथ साथ निफ्टी में आपका 50 का 120। अब कुछ दिनों बाद आपको ये सब चीज़ें दिखेगी चेंजेस, इसको याद रखिएगा। पूरा का पूरा सर्कुलर के अंदर के बारे में आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो एंड आपको एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे सर्कुलर में जाके मिल जाएगा। प्लस इसके साथ साथ एक और सर्कुलर में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती हुई दिखी मूरत ट्रेडिंग के बारे में कि मूरत ट्रेडिंग का सेशन आपका कब होता हुआ दिखेगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में आपको मूरत ट्रेडिंग के बारे में भी आपको यहाँ पे बता के रखा हुआ है कि नॉर्मल मार्केट ओपन होगी लगभग 6 PM पे और किस दिन होता हुआ दिखेगा, सॉरी ये यस 1 नवंबर को ओपन होता हुआ दिखेगा मार्केट, फ्राइडे को। और उस दिन आपका पूरा दिन मार्केट्स बंद रहेगा, बट 6 बजे आपका मार्केट ओपन होगा और क्लोज आपका मार्केट 7 बजे होता हुआ दिखेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके इस टाइम आते हुए दिखे, मैंने आपको दोनों बता दिए। आपको कोई नहीं बताया होगा तो एक बार जरूर से लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट अपडेट्स कैसे लगे। जो आपका लॉट साइज वाली बात थी उसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता के रखा हुआ था कि चेंजेस आने वाले हैं, लॉट साइज बढ़ने वाला है। थोड़ा से इनिशियल कैपिटल जो लोग सीखने के लिए जो 5-6 हज़ार रुपये से ट्रेडिंग करते थे अब वो शायद ना कर पाएँ। अब मिनिमम उनको कम से कम 15,000, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये के प्लस ही लगे, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आउट ऑफ द मनी तब भी मत लीजिएगा, मैं कहूँगा कि आप थोड़ा पैसा ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, बट ज़बरदस्ती आउट ऑफ द मनी मत प्ले करिएगा। चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अपकमिंग डेज में आने वाली हैं जिसके बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं आपको इंटेलिजेंट ट्रेडर वाले यूट्यूब चैनल पर भी दूंगा। बाकी चलते गाइस, अब डायरेक्टली देखने की कोशिश करते हैं कि कैसी मार्केट्स का एनालिसिस हो सकता है। ये दोनों इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक जरूर से करते चलेगा। सबसे पहले गाइस वीकली बेसिस पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो निफ्टी के अंदर एक यहाँ पे सपोर्टिव ग्रीन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन डेली टाइम फ्रेम पे बनाने की कोशिश करी गई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक फॉल का सिनेरियो बना हुआ था, बट फ्राइडे की मार्केट जिस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ क्लोज करी वो एक थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। अगर मैं इसी को वीकली बेसिस पे भी देखने की कोशिश करूं तो मुझे वीकली बेसिस पे भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है कि बियरिशनेस का पैटर्न है, बट कहीं ना कहीं एक पॉज थोड़ा से मार्केट लेने की कोशिश कर रहा है। इसके बियरिशनेस को कंटिन्यूएशन में बनाने के लिए एक और वीकली रेड कैंडलस्टिक बनाना पड़ेगा, तब सेलिंग का प्रेशर तेजी से कंटिन्यू हो सकता है। और यहीं पे अगर आप बैंक निफ्टी का देखने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो एक बेंड मार्केट ने ले लिया है। पहले भी ऐसे बहुत सारे बेंड्स मार्केट ने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हुए हैं। अगर आप देखोगे तो सेलिंग आई, फिर बेंड ऊपर, फिर सेलिंग आई, फिर बेंड ऊपर, फिर सेलिंग आई, फिर बेंड ऊपर। अगर ऐसे ही कुछ हुआ तो ये मार्केट्स को वापस से बुलिश डायरेक्शन में लेके जा सकता है। बट किस केसेस में मार्केट नीचे आ सकता है उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट में मान लेते हैं जो सेलिंग का प्रेशर आता हुआ दिखा, इसके 50% जोन से मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्सल लेता है। टॉप लेवल से हम लोग ड्रॉ करते हैं, टॉप विक से वीकली बेसिस पे और लोएस्ट पॉइंट को ड्रॉ करते हैं तो लगभग 291 पॉइंट्स का फॉल आता हुआ दिखा था। और अब देखोगे तो लगभग वीकली बेसिस पे यही आ गया है। तो अगली वीकली कैंडलस्टिक अगर इसके नीचे ही क्लोज करती है, मतलब अगला वीक, तब हम लोग को अपकमिंग वीक्स में सेलिंग का प्रेशर आपका वापस से आता हुआ दिखेगा। अगली वीक अगर कैंडलस्टिक वापस से इसके ऊपर जाके ग्रीन कहीं यहाँ कहीं क्लोज कर देती है तो थोड़ा बड़ा
प्रॉफिट बुकिंग और पॉजिटिविटी का आने के चांसेस दिख सकते हैं। आज ये डेली टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम आपका सपोर्टिव अच्छा क्लोज करा है, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हम लोग को मिली थी। अगर आप फ्राइडे के दिन मेरे साथ प्रेजेंट थे तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपने भी देखा था फुल डे मार्केट बुलिशी टाइप का होता हुआ दिखा था। इसके अलावा गाइज अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट्स का सिनेरियो इस टाइम देखने की कोशिश करें तो ग्लोबल मार्केट्स में आप पाओगे कि स्टॉक फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग का चीजें आपका चेंज होता हुआ दिख रहा है। अगर आप यूएस मार्केट के स्टॉक फ्यूचर्स जो क्लोज करें उसको देखोगे तो वो काफी न्यूट्रली क्लोज करते हुए दिखे। एंड इसके साथ साथ अगर यूरोपियन मार्केट्स के स्टॉक फ्यूचर्स को देखोगे तो वो भी आपके इंडेक्स फ्यूचर्स आपके न्यूट्रली क्लोज करते हुए दिखे। अब आपका एक बहुत छोटा सा होमवर्क है, आप गिफ्ट निफ्टी की क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव कैसे क्लोज करा है उसकी वैल्यू को आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं चाहता तो मैं बता देता, बट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ एंड उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि मार्केट गैप अप खुल सकता है गैप डाउन। आप गूगल मारो, फटाक से कमेंट सेक्शन में सब लोग लिखो। ओके, अब चलते गाइस देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे एनालिसिस फंक्शन कर सकती है। वीकली डेली हम लोग ने टाइम फ्रेम पे देख लिया बैंक निफ्टी को, अब आज थोड़ा सा इसकी एनालिसिस भी कर लेते हैं। इसमें मेरा सिंपल सिनेरियो है गाइस, देखो जो लास्ट में फ्राइडे को मार्केट एक काफी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ क्लोज करी। अगर मार्केट में देखोगे तो सेलिंग आया, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ थोड़ा से, बट ये वाला स्ट्रेंथ काफी खतरनाक स्ट्रेंथ है। तो अगर मंडे की मार्केट आपका थोड़ा बहुत न्यूट्रल खुल के अगर ग्रीन क्लोज कर देती है तब तो ये सिनेरियो ऐसा हो जाएगा कि धीरे धीरे मार्केट फिर से अपना ऊपर के साइड में बुलिशनेस साइड में निकलने की कोशिश कर सकता है। बट अगर मंडे की मार्केट साइडवेज खुलती है, थोड़ा बड़ा गैप अप खुलती है और रेड लेते आती है अच्छा खासा रेड किसी भी वजह से, तो मार्केट में अभी भी फॉल का कंटिन्यूएशन हो सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। बट ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बनी है तो हम लोग को मिनिमम चाहिए होगा, मिनिमम मंडे की क्लोजिंग अगर बेरिश होना है तो मिनिमम क्लोजिंग मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम हम लोग को क्लोजिंग कुछ नहीं तो 51,450 के नीचे चाहिए होगा। ठीक है, एंड 450 51,500 आपका लॉजिकल लेवल भी हो जाएगा। 450 आपका एक अच्छा लेवल माना जाएगा बियरिश क्लोजिंग के लिए, ताकि आप अगले दिन के लिए भी बियरिश पोजीशंस को लेके जा पाओ। ठीक है, और बुलिश साइड में अगर कहीं पे भी इस जोन के ऊपर कहीं पे भी क्लोज करता है तो कहीं ना कहीं स्लाइड पॉजिटिविटी मानी जाएगी। इसी तरीके से गाइस अगर हम लोग निफ्टी का भी देखने की कोशिश करें तो निफ्टी का भी जल्दी से जल्द एनालिसिस करने की कोशिश करें तो उसमें आप पाओगे कि निफ्टी में भी काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हुई है। बट निफ्टी में भी अगर वापस से सेलिंग करके इस लेवल के नीचे कुछ 24,600 के नीचे क्लोजिंग कर देता है तो फॉल और तेजी से आएगा। मुझे लगता है कि अगर मंडे की रेड कैंडलस्टिक इसके नीचे क्लोज करी तो अगले दिन बड़ी रेड कैंडलस्टिक बन सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता है, मंडे की मार्केट्स में अगर ग्रीन कैंडलस्टिक बना देता है या न्यूट्रल कैंडलस्टिक बनाता है तो 1-2 दिन का और आपको समय चाहिए होगा ताकि आप बड़े टाइम फ्रेम को प्लान कर पाओ। ठीक है, अब चलते हैं गाइस 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे एंड सारी चीजों को ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ गाइस अगर आपने ट्रेडिंग करना है अकाउंट ओपनिंग से शुरू नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक से धन में अकाउंट ओपनिंग कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी लर्निंग बहुत अच्छी नॉलेज एंड एवरीथिंग स्टार्ट होने वाली है ट्रेडर्स चर्चा एंड एवरीथिंग में। और ट्रेडर्स चर्चा वाले लोगों को अपडेट उनके प्रीमियम मेंबरशिप में जाएगा, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आप लोग भी अपना फटाफट से अकाउंट ओपनिंग करिए एंड मेरे साथ लाइफ टाइम जुड़ते हुए देखिए, इसको भूलिएगा नहीं। स्कैल्पिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म धन में डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा। ओके, अब चलते गए जल्दी से देखते हैं सारे डिमांड सप्लाई एरियाज को। सबसे पहला सबसे टॉप पे सप्लाई एरिया 25,213 निफ्टी के अंदर मार्क करिए। देन नेक्स्ट सप्लाई एरिया 25,069, देन नेक्स्ट सप्लाई एरिया 24,906, then demand area 24,726, next demand area 24,564 and the last demand area 24,369। ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं, इसको याद रखिएगा। अब इनको कैसे प्ले करना है, सिंपल है, बहुत इजी है प्ले करने का, समझ लीजिए। मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे बायर्स फ्राइडे की मार्केट में थोड़े बहुत बैठे हैं। तो अगर मार्केट कल के दिन में मंडे के दिन में अगर हम लोग का कुछ 24,724 वोर का लेवल तोड़ता है तो हम लोग का मार्केट में एक सेल ऑफ का प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ये माना जाएगा कि इतने सारे बायर्स जो आए थे उनका स्ट्रेंथ, उनका मतलब एक तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हंट होंगे। तो इस लेवल के नीचे मार्केट अगर क्रॉस करेगा तो एक सेलिंग का प्रेशर आपका थोड़ा बहुत नीचे तक आने की कोशिश कराई जा सकती है, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करोगे बुलिश डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन के लिए, अगर मार्केट मान लीजिए साइडवेज खुलता है या गैप अप खुलता है तो उस केस में अगर मार्केट थोड़ा देर टाइम पास करके अगर ब्रेकआउट करता है तो बुलिश जा सकता है मार्केट। क्यों जा सकता है? क्योंकि बायर्स ही प्रेजेंट हैं, सेलर्स के मैक्सिमम स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। अगर ब्रेकआउट करता है, फिर से स्ट्रेंथ शो करता है तो ये एक अच्छा सेंटीमेंट माना जाएगा। मार्केट इस लेवल को अप्रोच कर जाएगा। कौन से लेवल को? 25,059-69 के लेवल को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा निफ्टी के अंदर। बाकी इसको भी ब्रेक करता है तो और बायर्स आ जाएंगे जो टॉप लेवल तक भी पहुंचा सकते हैं। अब उतनी शॉर्ट कवरिंग होगी कि नहीं होगी वो मंडे की मार्केट ही को पता चलेगा। मंडे की मार्केट प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड ही प्ले करिएगा।
पहले से बहुत ज़्यादा एस्टिमेशन लेके फायदा नहीं है, क्योंकि नए बायर्स डेवलप हुए हैं। क्या ये बायर्स और खींच पाएंगे कि नहीं खींच पाएंगे मार्केट्स को, ये देखने वाली बात रहेगी, जो हम लोग को मंडे की मार्केट से आंसर मिलेगा। अब जल्दी से निफ्टी बैंक के सप्लाई डिमांड एरियाज को मार्क करिएगा। निफ्टी बैंक ने जिस तरीके का एक ब्रेकआउट दिया है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस लेवल को अप्रोच कर सकता है, बट इस चीज़ को हम लोग को ध्यान देते हुए काम करना है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मार्केट्स का बेरिश था। तो देखना यही है कि अगर कल के दिन में मार्केट गैप अप खुलता है या मार्केट साइडवेज खुल के भी स्ट्रेंथ दिखाता है, तो एक बिकॉज ये ब्रेकआउट एक मार्केट ने अच्छा करके इसके ऊपर सस्टेन करा है ना, तो ये हम लोग को ध्यान देना होगा कि मार्केट देखिए ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट फेल कब होता है? अगर मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन खुले या तो मार्केट यहीं कहीं खुल के इसको तोड़ दे, तब तो हम लोग मान लेंगे मार्केट में वीकनेस आ गई और ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। बट अगर अभी ब्रेकआउट हुआ है तो हम लोग अपने ब्रेकआउट के बाद टारगेट्स तक होप रखते हैं ना कि मार्केट पहुंचेगा। तो इसीलिए अगर मार्केट गैप अप खुले या तो साइडवेज खुल के कहीं ना कहीं से वॉल्यूम दिखाए बुलिश साइड का, तो उस हिसाब से हम लोग का एक सप्लाई एरिया कौन सा मार्केट में बनेगा, वो लेवल आपका होगा 52,701। ठीक है, 52,701 बनेगा। एंड उसके बाद डिमांड एरिया के रूप में, सपोर्टिव एरिया के रूप में 52,033 रहेगा। बीच का एक लेवल और रहेगा जो मैं आपको लाइव मार्केट्स के दौरान बता दूंगा। आप लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर गूगल पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा डिमांड एरियाज के रूप में, डिमांड एरिया में मार्केट का सबसे पहला डिमांड एरिया 51,614। ठीक है, यहाँ पे आपका 200 मूविंग एवरेज भी है। और सेकंड डिमांड एरिया जहाँ पे मार्केट बॉटम बना के आया हुआ है 50,989। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा मार्केट्स को देखने का कि क्या मार्केट फॉल करता है कि ऊपर जाता है मिड कैप की एक्सपायरी के दिन। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट जरूर रहिएगा। अब चलते गए इस मिड कैप के ऊपर। मिड कैप के ऊपर एक और चीज, ठीक है, और जो लोग भी इस पार्ट तक देख चुके हो, मैं अभी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, बने रहना गाइस ध्यान से। ठीक है, अब देखो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया मिड कैप के अंदर 13,206। नेक्स्ट सप्लाई एरिया पे ही मार्केट आके रुका हुआ है 13,065। एंड डिमांड एरिया के रूप में 12,936। एंड डिमांड एरिया एक और 12,809। ये आपके डिमांड एरियाज हैं। अब आपको लेवल्स एंड एवरीथिंग को मैंने मार्क कराई दिया है। अब इसमें भी देखोगे तो यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है। तो बायर्स खराब कब होंगे? अगर मान लो यहाँ कहीं मार्केट खुलता है या यहाँ कहीं रहता है, तो ये साइडवेज जोन रहेगा मार्केट्स का। इसमें आप स्कैल्प करना, उसमें प्रॉफिट निकालना, जो भी मिड कैप में मिल पाता है। दो केसेस में मार्केट अच्छा भाग सकता है, या तो मार्केट साइडवेज खुल के ब्रेकआउट दे बुलिश, तो हम लोग को ये सब लेवल्स भी आएंगे, बट बहुत सारी अड़चने आएंगी, वो हम लोग लाइव के दौरान देखेंगे। जब भी सही प्राइस एक्शन बनेगा तभी लॉन्ग करना, नहीं तो मत करना। अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो फिर से डबल बॉटम के लिए मार्केट एक बार डाउन साइड आ जाएगा। ये थे आपके इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन। अब आपको कुछ एक साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ गाइस। देखो, ये दिवाली आपका 1 नवंबर को है, मुहूर्त ट्रेडिंग आपके होने वाला है। तो आप लोग से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी इस पार्ट तक देख चुके हो, एक बार डन भी लिखना है इसको सुनने के बाद, कि यार देखो, आप क्वांटिटी साइजिंग और पोजीशन साइजिंग को प्लीज मैनेज रखिएगा। क्यों? क्योंकि यार देखो, दिवाली का फेस्टिवल है, अच्छा फेस्टिवल है, आपका माइंड पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा लॉस कर रहे हो, कुछ मिस्टेक्स की वजह से मार्केट साइडवेज रह गया, वॉल्यूम कम है, तब भी आप उसमें घुस घुस के बड़ा लॉस कर दो। नहीं गाइज, ये मत करना। इस वीक में बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ, या तो क्वांटिटी बड़ी भी रखना, तो बहुत मतलब अच्छे से प्रिसाइजली स्टॉप लॉस लगाना, एकदम समझ लो आपको लगा के ही चलना है। और एक वीक का समझ लो कि यार जितना मैं लॉस फील, मतलब मुझे ज़्यादा दुख नहीं दे। मान लो इस वीक का आप लॉस को सेट कर लो कि अगर मेरा लॉस 40,000 इस वीक में पहुंचेगा तो मैं बंद कर दूंगा, जितना आपको इफेक्ट ना करे। ये सबका अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 5,000 ही बहुत ज़्यादा हो, तो वो उसके हिसाब से अपना सेट कर लो। उससे ज़्यादा दुख वाला चीज़ ना करना प्लीज़, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता आपका फेस्टिवल बिगड़े, इसको ध्यान दो। ये कोई चीज़, कोई लोग आपको ये बताएंगे नहीं, बट मैं अपना जानता हूँ कि यार फेस्टिवल के ऊपर आपके ऊपर खुद ही बहुत प्रेशर रहेगा आपकी फैमिली का, तो उस टाइम ऐसा ना हो कि आप मार्केट्स के प्रेशर की वजह से आपको दुख हो, इसको ध्यान दीजिएगा। और प्रॉफिट्स तो अनलिमिटेड बनाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब लोग ध्यान देके काम करिए। अगर आपने ये पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखा तो एक बार डन कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वॉच्ड फुल लिख दीजिएगा, एंड लाइक के बटन को जरूर दबाएगा और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोग से कल मार्केट्स के दौरान, तब तक ले सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल एवरीवन।